अगला हमारा छंद जो है ये वर्णिक वृत्त घनाक्षरी। सबसे पहले आप इस चीज को जानो कि वर्णिक वृत्त क्या होता है, पहले इसको जानना है। वर्णिक वृत्त का तात्पर्य होता है वर्ण का वृत्त, वृत्त माने होता है घेराव। यहाँ पर वर्णों का घेराव किया गया है। अभी तक हमने जो अध्ययन किया था वो कैसा अध्ययन किया था पता है? अभी तक जो हम अध्ययन कर रहे थे वो अध्ययन कर रहे थे मात्रा के आधार पर, और अब हम जो छंद का अध्ययन करेंगे वो किस आधार पर करेंगे? वर्ण के आधार पर। मात्रा में हम पहले वर्ण लिखते थे, जैसे हमने कमल लिखा है, पहले इसको समझिएगा। हमने कमल लिखा तो इसमें हम क्या करते थे? मात्राएं लगाते थे ना। तो मात्राओं में लघु 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 तो तीनों लघु हो जाए, तो ये 3 मात्राएं हुई। फिर हमने कहा कमाल, अरे वाह ये तो कमाल हो गया। तो कमाल में क्या है? लघु गुरु लघु, यही तो हुआ। अब एक बात बताओ, यहाँ पर मात्राएं कितनी हो गई? 4, लेकिन वर्ण कितने हैं? 3। अगर हम कह दें कमाली, तो कमाली में वर्ण, अब यहाँ पर मात्राएं कितनी हो जाएंगी? लेकिन वर्ण कितने रहेंगे? मैं जो कहना चाहता हूँ वो समझने की कोशिश कर रहे हो कि घट रहे हैं वो वर्ण उतने ही है और मात्राएं उसकी घट और बढ़ रही है। तो मात्राएं घटने और बढ़ने के आधार पर हमने अभी छंदों का अध्ययन किया है अब तक। और अब जो छंद आ रहा है वे वर्णिक वृत्त है। वर्णिक वृत्त में केवल वर्णों का कथन होगा। आपको वर्ण गिनने हैं मात्राओं से मतलब ये आसान होता है। ये छंद निर्माण करना सबसे आसान, क्योंकि आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। जिसके पास दिमाग ना हो ज्यादा वो इस छंद का निर्माण करते हैं आराम से। क्यों? केवल वर्ण का विधान रखना है। वर्ण आपके ठीक ठाक बैठ गए तो मजेदार बात, नहीं बैठे तो गंदी बात। आगे से आकर ऊपर से आकर आ जाओ ना। तो अभी क्या होता है, यहाँ हमको केवल, और जितने वीर रस के कवि हैं वो सबसे ज्यादा प्रिय इसी छंद को मानते हैं। वीर रस का ये प्रिय छंद है, श्रृंगार का प्रिय छंद है। जितने आपके कवि भूषण ने लिखे हैं कि निक सत्यम्यानते मयूखे प्रलय भानु, कैसे सुनाया था ना आपको पहले, वो इसी छंद में है। इसको क्या कहते हैं? इसके 4 भेद होते हैं, रूप घनाक्षरी, मनहर घनाक्षरी, कृष्ण घनाक्षरी, कपड़ घनाक्षरी, ऐसे करके बहुत से घनाक्षरी के छंद भेद होते हैं। आपको जो परीक्षा में पूछेगा वो कौन सा पूछेगा? मनहर घनाक्षरी। घनाक्षरी में मनहर या मनहरण। मनहर क्यों कहते हैं? मन को हरण कर ले, जो मन का हरण कर ले, जो सुनने में बहुत प्रिय लगे, उसको कहते हैं मनहरण या मनहर। अब इसमें क्या है, जो मनहर घनाक्षरी का लक्षण है वो लक्षण आप दिख रहे हैं। 4 चरण से युक्त, प्रत्येक चरण में 31 वर्णों का विधान, मात्रा नहीं, काहे का विधान? वर्णों का। आप गिनो इसको उंगली पर। कैसे? यति कैसे रहेगी, बस यति का महत्व है। 8 8 8 7 क्या रहेगा? 8 8 8 7 से क्या बनता है? 8 कितनी बार है? 1 और 7 और कुल मिलाकर, जरा सुनिएगा, इसी का लक्षण बोल रहा हूं। बोले 8 8 3 बार और 7 1 बार, 31 अक्षरों का योग है घनाक्षरी। 8 8 3 बार और 7 1 बार, 31 अक्षरों का योग है घनाक्षरी। और 16 पन्ना पर यति, 8 दूनी 7 और 8, बोले 16 पन्ना पर यति। छंद का विधान मान सान, जो बढ़ाए वो सुयोग है घनाक्षरी। और वर्ण 31, आखिरी में कितने आएंगे? बोले वर्ण 31 सदा रहे गुरु विचार, काव्य का सुहावना प्रयोग है घनाक्षरी। अब आदिकाल से है
आदिकाल से लिखा है सबने ही लगभग, छंद में सरस राज भोग है घनाक्षरी। छंदों में क्या है? ये राजभोग है, इसे खाने में बड़ी आनंद आती है। आओ सुनते हैं इसको कैसे। आपने कई बार सुना होगा, मैं आपको एक छंद सुनाया करता हूँ इसी का, कितनी बचाई। सुना है ना? कितने लोगों ने सुना? लगभग सबने सुना है। तो इसको मैं ऊंचे ऊंचे आसनों की चाह मन में पले तो, अगर आपके हृदय तक ये आवाज पहुंच जाए तो एक बार तालियां गड़गड़ाहट से बजाना, बड़ी मजेदार आपको सुनाना। और हर पंक्ति पर एक नई बात है, उसको समझने का प्रयास करना। और अंत में जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे दिल की बात कहती है तो फिर उसमें आवाज दे देना। बोले ऊंचे ऊंचे आसनों की चाह मन में पले तो, थोड़ा यश और थोड़े दाम मिल जाते हैं। वीर रस में खूब कहते हैं इसको। बोले ऊंचे ऊंचे आसनों की चाह मन में पले तो, थोड़ा यश और थोड़े दाम मिल जाते हैं। और भावना का रथ प्रेम पथ पे बढ़ेगा, तब प्रेमिका के नैन अविराम शक्ति में समा गए तो। तुमने गलत जगह पर पूरी ताकत लगा दी। मैं यहाँ नहीं चाहता था, गलत जगह में निकल गए। आखिरी पंक्ति, चौथी पंक्ति पर देखना कि वो कौन सी बात कहती है। मेरे साथ सुनो, और बीच में आह और वाह न करना, केवल हाथ बोले, जुबान न बोले। ठीक है? फिर से सुनिएगा कि ऊंचे ऊंचे आसनों की चाह मन में पले तो, थोड़ा यश और थोड़े दाम मिल जाते हैं। और भावना का रथ प्रेम पथ पर बढ़ेगा, तब प्रेमिका के नैन अविराम मिल जाते हैं। भक्ति रस की असीम शक्ति में समा गए तो, राम बुद्ध और घनश्याम मिल जाते हैं। और भारती की आरती करोगे यदि बार बार, एक बार में ही चारों धाम मिल जाते हैं। तो बागन में कोकिला ने, अच्छा अब हम सब लोग गांव के रहने वाले हैं ना, ग्रामीण परिवेश से गिनना, आप वर्णों को गिनिएगा। ग्रामीण परिवेश की एक पंक्ति दे रहा हूँ, छंद दे रहा हूँ, और ऐसा छंद है जो आपको मन को हर लेगा। अभी गांव में क्या होगा, एक फसल की कटाई होती है, गेहूं, और गेहूं जब पकते हैं तो कैसे हो जाते हैं, वो बिल्कुल सोने जैसे खड़े हो जाते हैं, खनकते हैं, वो आवाज आने लगती है उसमें, है ना, पक्के गेहूं में। आप वो दृश्य देखिएगा, और माताएं गेहूं काटने जाते हैं, घर में कोई नहीं रुकता है उस समय पर, घर में छोटे छोटे बच्चे तक आ जाते हैं खेत कटाई के लिए। और खेत कटाई में दृश्य क्या होता है, अगर लगे सजीव वर्णन है तो तालियों से बताना। बोले स्वर्ण सी चमकती खनकती है यत्र तत्र, खलिहानों में कृषक प्राण मुस्काने हैं। किसान देखकर मुस्कुरा जाते हैं उसको, कि स्वर्ण सी चमकती खनकती है यत्र तत्र, खलिहानों में कृषक प्राण मुस्काने हैं। अब अवनी नवाए भाल, अवनी माने धरती, अब दराती जिसे काटते हैं गेहूं, अवनी नवाए भाल चूमते दराती न को, मुट्ठिन में भरी स्वर्ण लाख हरसाने हैं। और भाव से विभोर भय घर में रुके ना कोई, फसल कटाई हित सब अकुलाने हैं। और फसल कटाई में बिसारी दियो ललना को, दूध मुहे अम्मा अम्मा टेर बिल्लाने। छोटे बच्चे जो होते ना, उनको मेड़ पर बिठा देती है माताएं, और फसल को काट लेते हैं, पीछे पीछे वो दौड़ते हैं अम्मा अम्मा, और वो काटते हुए आगे। ये दृश्य सच है कि नहीं है? ये ऐसा आपने देखा होगा अगर गांव के रहने वाले होंगे। इसी पर मैंने एक छंद लिखा था सरस्वती जी की वंदना के लिए, शायद कहीं पर यहाँ पर इधर तस्वीर टंगी है। सरस्वती जी की वंदना कह रहा हूं मैं, सुनिएगा, और वंदना के भाव देखिएगा, कितने पवित्र भाव से उसको बुलाया गया है। कि माता तेरे पद के हुए हैं अनुरागी हम,
शीश को झुका के तेरी ओर ही निहारा है। कभी किसी और नहीं देखता, केवल एक ही वंदना करता है, किसकी? वीणा पाणी की। कि माता तेरे पद के हुए हैं अनुरागी हम, शीश को झुका के तेरी ओर ही निहारा है। और पत्र पुष्प व पराग सेवा में गुलाल नहीं, तेरे इस लाल की ये आंसुओं की धारा है। कविता की कांतिवन कवियों के कंठ जाके, काव्य पाठ में तू बन जाती माँ सहारा है। और लेखनी कला का पुंज पावन प्रसारने को, तेरे इस लाडले से पुत्र ने पुकारा है, तेरे इस लाडले से पुत्र ने पुकारा है। और जब बारिश का मौसम होता है, बरसात आती है, बरसात जब आती है तो उस समय पर मौसम क्या होता है, पेड़ों की स्थिति क्या होती है, जरा वो देखिएगा। कि बागन में कोकिला ने गाया है तराना स्नेह, सुन के मयूर मन नाचते छबीले हैं। और आम अमरूद बेल कटहल भारी भारी, बड़हर जामुन खजूर जो रसीले हैं। अब दादूर की टर्रा सुना, मैडम कैसे बोलते हैं? टर्रटो बोलते नहीं। दादूर की टर्रा सुन, पपिया की प्यो प्यो, विद्युत तड़ाका बीच रगते सुरीले हैं। और गगन से इंद्रधनु छोड़ता है बूंद बाण, सरस पिया से आज पात पात गीले हैं। अब इसमें अब जरा आप वो गिन लीजिए, क्या है वर्णों को। वर्ण ऐसे गिन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। बागन में कोकिला ने गाया है तराना स्नेह, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। आधा वर्ण नहीं गिना जाता है, आधे को छोड़ दिया जाता है, तो हो गए 8 दूनी 16 हो गए ना। होने कितना चाहिए? 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 हो गए। वर्ण कम ज्यादा हुए कि आपकी लय बिगड़ जाएगी। ठीक, गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 गड़बड़ हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। बड़हर जामुन खजूर जो रसीले हैं। हाँ अब सही आया। 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 8 8 7 का सुयोग है घनाक्षरी। ठीक, अब इसको आपका कितनी बचाई वाला भी बोल रहे हैं? इसको गाने के तरीके अलग अलग रहते हैं सब। जितने भी बार आप कहोगे हम उतनी बार इसको कह सकते हैं। जैसे कि कितनी बचाई, गिनते रहना, गिनोगे कि नहीं गिनोगे? गिनते रहना तब तो ठीक है। कितनी बचाई पर बच नहीं पाई सखी, सावरा चलो न अंग अंग को भिगो गया। जाने कब जाने कहा किधर से आया सखी, देखो देखो जब तक जाने कहा खो गया। लाल से भिगोया ना गुलाल से भिगोया सखी, सावरा सलोना श्याम रंग में भिगो गया। और रंग वो उतारने नहाई जाके यमुना में, रंग नहीं छूटा जल श्याम रंग हो गया। तो प्राणपण से मैं नित्य करती रहूंगी सेवा, कन्हैया की जब मैं सयानी बन जाऊंगी। और जाएगा यशोदा जी का ललना नहाने को, तो यमुना का खुद ही मैं जागते ये सोचा था यही सपनों में, नंद जी के घर की मैं रानी बन जाऊंगी। और किसी को पता था ये कन्हैया ऐसे छोड़ देगा, रानी की जगह मैं कहानी। तुम जैसे सुनना चाहते थे वैसा हमने सुनाया नहीं है, ये बात हमें मालूम है, क्योंकि गला बहुत दर्द करने लगा था, काफी देर से बोल रहा था मैं।
अब हम इसके बाद में आते हैं सवैया छंद। बहुत प्यारा छंद है, इसकी चर्चा हम आप लोग से करेंगे।